दावत देवांगा मुहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। थके बैठे हो तो उच्ची नाल आखो सुभान अल्लाह। रब अपने महबूब दी मोड़दा नहीं, रब अपने महबूब दी मोड़दा नहीं। उठी उंगली ते चन नू तोड़ दिता ते होई अली दी नमाज कदा जिस दम सूरज मगरब तो असर वल मोड़ दिता। ते कोई दिल नहीं टुटिया सरकार कोलों ते सोने टुटे हुए दिलां नू जोड़ दिता। ते दिता किबले नो मस्ताने अब बदले उधर ओ जिधर रुख महबूब ने मोड़ दिता। उच्ची नाल सुभान अल्लाह। ये हजूर दी शान है। एक एक हरफ दे अंदर मेरे रजपाल नबी दी अज़मतां ने। दिता किबले नो फलस्तीन दे अंदर बैतुल मुकद्दस है जिदा हुण रौला बनया है। अल्लाह फलस्तीन दे लोकां ते रहमत फरमाए। मुसलमान भरा ने ते यहूदी उत्थे रौला पाई फिरदा है। एक दिन इंशाअल्लाह फतेह सलाम दीए। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। एक किबला सी किदों दा जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ते हजूर तक कमली वाले महबूब ने भी उस किबले वाल मुंह करके नमाज पढ़ी। यहूदियां ने ताना मारिया, कहंदा मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हां, आखिरी नबी हां, ते किबले भी साडे वाल मुंह करके नमाज पढ़ी जांदा है। ते तेरे ते मेरे नबी दे दिल दी चाहत बनी कि या अल्लाह मेरा दिल करदा है किबला ओ होवे असी उस पासे नूं मुंह करके नमाज पढ़ीए जिहड़ा साडे बाबे इब्राहिम ने तमीर फरमाया। अल्लाह दा घर बैतुल्ला शरीफ हजूर दे दिल दी चाहत बनी। हुण एक गल छोटी जी नहीं, 1,24,000 कमो बेश अंबिया कायनात दे अंदर तशरीफ लियाए सने महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने भी उस किबले वाल मुंह करके नमाज पढ़ी है। ते जदों उन्हां ताना मारिया हजूर दे दिल दी तमन्ना बनी ते कमली वाले महबूब 4 रकातां वाली जमात जिहड़ी ओह करवा रहे हैं। गलबन असर दी नमाज 4 रकातां ने फर्जां दियां। अल्लाह दा कुरान उन्हां अदावां नूं बड़ी मुहब्बत नाल बयान पिया करदा है। किताब ला रैब दे अंदर रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। सुभान अल्लाह। टिल्ली कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। रब अपने महबूब दी मोड़दा नहीं। उठी उंगली ते चन नो तोड़ दिता। होई अली दी नमाज कदा जिस दम सूरज मगरब तो असर वल मोड़ दिता। ते कोई दिल नहीं टुटिया ओ सरकार कोलों ते सोने टुटे हुए दिलां नू जोड़ दिता। ते दिता किबले नू मस्तानिया ओए बदले उधर ओ जिधर रुख महबूब ने मोड़ दिता। 4 रकातां दी जमाल सरकार अदा फरमा रहे ने। बार बार आसमान वाल नूं नमाज दी हालत विच महबूबे खुदा वेंदे पए ने। रब नूं इह वेखना बड़ा प्यार नाल वेखिया है। रब फरमाया सोहणिया नमाज मुकम्मल होण दा इंतजार नहीं करना। 2 पढ़ियां गईयां ने पुराने किबले वालों। हुण जिधर नूं तेरा दिल करदा है उधर नूं रुख फेर दे।
नमाज की हालत के अंदर कमली वाले महबूब ने अपना रुखे अनवर फेर आए उस किबले वालों जिथे मैं ते तू हुण मुंह जिस पासे नूं मुंह करके नमाज पढ़दे हां बैतुल्ला शरीफ जिहड़ा बाबे इब्राहिम ने तमीर फरमाया है वह किबला बनया है महबूब दी चाहत ते। आदम अलैहिस्सलाम ने एक किबले वाल मुंह करके नमाज पढ़ी, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी उस किबले वाल मुंह करके नमाज पढ़ी, ज़करिया नबी भी उस मुंह वाल किबले वाल मुंह करके अल्लाह की इबादत की थी। लूत नबी भी उस किबले वाल मुंह करके नमाज अदा करते रहने। सारे नबी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अदा की थी, अयूब नबी भी अदा की थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। सारे नबिया ने बैतुल मुकद्दस वाल मुंह करके नमाजा पढ़ते रहने। मेरे नबी ने भी उस किबले वाल मुंह करके नमाज अदा की थी। जो ताना मिलिया दिल की तमन्ना बदली, रब फरमाया सोनिया असी तेरी रजा ते राजी हां। सारी कायनात चाहती है रब राजी हो जावे, मैं भी आना रब राजी हो जावे। तेरे दिल दी भी तमन्ना है अल्लाह राजी हो जावे। ईसा नबी ने फरमाया अल्लाह राजी हो जावे। कलीमुल्लाह भी अर्जा करते रहे मेरा रब राजी हो जावे। लूत नबी भी अर्जा करते रहे या अल्लाह तू राजी हो जा। ज़करिया नबी भी अर्जा करते रहे मौला तू राजी हो जा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह चर्जा करते रहे मौला तू राजी हो जा। यूसुफ नबी अर्जा करता रहा मौला तू राजी हो जा। याकूब नबी अर्जा करता रहा मौला तू राजी हो जा। अयूब नबी अर्जा करता है मौला तू राजी हो जा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते ने मौला तू राजी हो जा। और जो कमली वाले महबूब की वारी आई कायनात वालियो हर एक दे दिल दी तमन्ना ये बनी या अल्लाह तू राजी हो जा। और जो मदीने वाले मुस्तफा दी वारी आई रब फरमाया सोनिया सारे चाहते ने रब राजी हो जावे, पर मैं अज रब हो के ये फरमा रहा महबूबा मैं चाहना सोनिया तू राजी हो जा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वो सच्चा सुच्चा है ऐसा रसूल रब दा ते सानी कोई लजपाल दा लबना नहीं। सच्चा सुच्चा है ऐसा रसूल रब दा सानी कोई लजपाल दा लबना नहीं। ओदी शान दी जिन्नी तू तारीफ लिख ले हद बन्ना मिसाल दा लबना नहीं। सूरज मोड़ देवे ओ चन्न तोड़ देवे ऐसा नबी कमाल दा लबना नहीं। ओ नादर छान ले पावे तू जग सारा कमली वाले दे नाल दा लबना नहीं। अल्लाह साडी हाज़री कबूल फरमाए। असीं अज खुशी दे नाल खुशी दे मौका ते अल्लाह और उसदे महबूब दे जिक्र दी महफिल सजाई है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानियां फरमाएगा। तो 10 तो 15 मिनट की हाज़री वास्ते मैं दावत खिताब देवांगा जनाब हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अहमद रजा साहब नूं कि अपने ख्यालात दा इज़हार फरमान। नारा तकबीर उची नाल नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما प्यार मोहब्बत नाल कोई ज़ुबान खामोश ना रहे उच्ची आवाज़ नाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद और सलाम पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरा उम्मती 50 वारी दिन नूं ते 50 वारी रात नूं मेरी ज़ात ते दरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफा फरमाऊंगा। औखा नहीं है 50 वारी दिन नूं पढ़ना है ते 50 वारी रात नूं पढ़ना है और पढ़ना मुहब्बत दे नाल है। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरा उम्मती मुझ पर मोहब्बत से मोहब्बत दे नाल दुरूद पढ़ता है ना मैं मोहम्मद उस पढ़ने वाले को भी जानता हूँ और उसके वालिद को भी जानता हूँ और उसकी माँ को भी जानता हूँ। पढ़ना किसके साथ है? मोहब्बत नाल। मोहब्बत नाल पढ़ोगे तो फिर हम सब के आका हमारा दुरूद पाक खुद सुनेंगे। जदों असी गफलत नाल पढ़ांगे बेतवज्जो होके पढ़ांगे फिर फरिश्ते उठा के मेरे आका की बारगाह पेश कर देंगे। तो बेहतर क्या है कि हम मोहब्बत से पढ़ें तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद पाक खुद समाद फरमाए। क्या बात कर रहा था कि 50 वारी दिन नूं ते 50 वारी रात नूं सस्ता सौदा इन्हें को सस्ता सौदा कोई नहीं। 50 वारी कितनी टाइम लगना है? 50 वारी रात नूं कितना टाइम लगना है? अगर असी अपनी महबूब की जात ते 50 वारी दिन नूं पढ़ छड़िया 50 वाली रात नूं दुरूद पाक पढ़ दिता तो क़यामत के दिन वो बड़ा होलनाक दिन होना है, कोई किसी का नहीं होना। ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का, ना माँ बेटे औलाद की, ना औलाद माँ का। कोई रिश्तेदार का नहीं होगा, दोस्त किसी दोस्त का नहीं होगा। दुनिया में दोस्त एक दूसरे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं
कि मैं तुझ पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, तो हुक्म तो कर, लेकिन क़यामत के दिन कोई भी साथ नहीं होगा, दोस्त भी दूर हो जाएगा, बाप भी दूर हो जाएगा, औलाद भी दूर हो जाएगी। अगर क़यामत के दिन काम आएगी मेरे और तुहाडे मुस्तफा दी जात काम आएगी। अब इसी मोहब्बत नाल एक मरतबा फिर पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अजे आवाज नहीं आई। एक और हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते ने कि मेरी जात दुरूद पाक उच्ची आवाज नाल पढ़ा करो, जेड़ा दिल दा निफाक है ना वो खत्म हो जावे। ते होर उच्ची आवाज नाल पढ़ो कि मेरे आका, हम पढ़ तो यहाँ रहे हैं, मेरे आका मदीने में सुन रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। वक़्त थोड़ा है, बयान तो किबला कारी शबीर साहब का होगा, तो इनकी मोहब्बत है कि हमें बुलाया, हम आगे जी। सच पूछें दावत तो आ गई थी, इशा के बाद ये बड़े इस्लामी भाई जो हैं पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, मसाइल सीखते हैं, मस्जिद में बैठ कर 10-15 इस्लामी भाई, बस वो उनको पढ़ाते पढ़ाते फिर सारा दिन पढ़ाना। 9 बजे मोटरसाइकिल पे चलना है तो शाम 5 बजे तक मोटरसाइकिल पर ही रहना है, जहाँ वहाँ पर दर्स वगैरह, कभी उधर दर्स। ये ड्यूटी लगी हुई है, सरकार ने ड्यूटी लगाई हुई है। और 80-80 साल के बाबे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कुरान पाक अभी भी पढ़ते हैं। आप मुल्लापुर वाले तो अक्सर जानते हैं, 5 साल हो गए यहाँ मुझे। पहले मैं यहाँ मदरसे में पढ़ाता रहा, हिफ्ज़ की क्लास, ये अपने चौक वाले मदरसे में, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर ही हैं। तो अब अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है सरकार का सदका के बड़ों को तबलीग करनी है, दुकानों पे जा जा कर बड़े बड़े 70-80 साल। इसी बात में एक लालियां वाली साइड पे हम चले गए, वैसे ही तो वहाँ चहलम था, खत्म था, 30 के लगभग देखें पकी हुई थी लंगर के लिए, लोगों ने खाया। तो 4 एक बाबे बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। वो मौलवियों के खिलाफ बातें कर रहे थे, वो मौलवी हैं जो मौलवी हैं जो मौलवी ये करते हैं वो करते हैं। तो हम भी बैठ गए। तो हमने कहा कि बाबा जी एक बड़ा मसला है जेड़ा मैनू अजे तक समझ नहीं आया। बाबा जी कहते दसो। मैं कहा बाबा जी ये जेड़ा तुसी कपड़ा पा करदे हो ना, पाक कपड़ा, ये तुसी किस तरह पाक करदे हो? वो 70 साल बाबे दी उम्र। तो बाबा जी फरमाते ने कि बेटा तेनू नहीं पता किन्नी उम्र है? मैं 31 साल के लगभग ते है मेरी उम्र, ते तेनू जे कपड़े पा करना नहीं पता? मैं कहा बाबा तेरे को पूछन दे, तू सानू दस दे। तो बाबा अगो कहता है कि कपड़ा पकड़ दे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कपड़ा पाक हो जाएगा। मैं कहा अच्छा बाबा, मैं तो नहीं कदी पढ़िया कि कलमा पढ़ना कपड़ा पाक होता है, मैं तो नहीं पढ़िया। वाह वाह, बाबा जी ने जिस तरह उन्होंने अंदाज ही बोलिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत ऐसी है कि हम खामोशी से सुनते रहे। आखिरकार आज वही बाबा मस्जिद के इमाम साहब से बैठकर कुरान भी सीख रहा है और मसाइल भी सीख रहा है। हाँ जी, हमारी यही ड्यूटी है। तो इन्होंने दावत दी, अल्लाह पाक इनका बुलाना, महफिल करवाना, भाई साहब की शादी और आका के नाम। हाँ जी, वो शादी हो जाती है ना, ते रात नू कंजर बुला रहे, खुसरे बुला रहे, डांसर बुला रहे, पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते हैं। हाँ जी, तो सुबह को बारात गई, माँ ने दरवाजे पे ऊपर कुरान कपड़े में डालकर एक ने इधर से पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, चल बेटा नीचे से उतर, अल्लाह तुझे नजर बद से बचाए। तो वो नहीं देखती कि रात को हमने क्या किया। हाँ जी, फिर शादी होती है, फिर अल्लाह औलाद देता है, फिर औलाद नाफरमान होती है, फिर हम आते हैं पीर साहब के पास, मौलवी साहब के पास, दुआ करो अल्लाह औलाद नेक करे, फरमा बरदार करे। औलाद बड़ी नाफरमान है। तो हम इसलिए कहते हैं कि जब शादियां करते हो तो शादियां करते हो खिलाफे सुन्नत पर, खिलाफे सुन्नत पर, इसलिए औलाद नाफरमान पैदा होती है। जब तुम शादियां करो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक, फिर अल्लाह भी औलाद नेक अता फरमाएगा। फिर अल्लाह भी औलाद नेक अता फरमाएगा। मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत करने का
कुछ हिस्सा शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, मैं दुनिया पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ। तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, तू उन्हें अपना नायब बनाएगा जो जमीन पर खून रेजियां करेगा, फसाद करेगा। हम तो तेरी सना, तेरी हमद बयान करते हैं। ये इंसान की जब अल्लाह ने तख्लीक का इरादा फरमाया, तख्लीक को बनाना चाहा, उस वक्त फरिश्तों से ये मशवरा लिया। इसलिए हमें भी हुक्म है कि जब भी हम कोई भी बात करना चाहें, कोई काम करना चाहें, अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, अपने वालिदैन से मशवरा कर लें कि मशवरा करना ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। और अल्लाह ने अपने महबूब को भी हुक्म फरमाया कि महबूब जो भी काम करना है अपने सहाबा से मशवरा करना है। मशवरा किया। बल खैर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 4 चीजों से बना दिया, पानी, मिट्टी, हवा और आग से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक बनाई। उस बन गया। अब उसके अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी। रूह क्या है? कुल रूह मिन अमरी रब्बी। ऐ महबूब, ये जो रूह के मुताल्लिक सवाल पूछते हैं ना, इन्हें फरमा दीजिए ये अल्लाह का हुक्म है। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बना दिया, रूह भी डाल दी, लेकिन जो अंदर अंधेरा था अब वो कैसे रोशन किया? अल्लाह ने आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मद को डाल दिया, नूरे मोहम्मद को डाल दिया। अब नूरे मोहम्मद जो था वो पेशानी की तरफ था, पेशानी की तरफ। तो लेकिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह ये जो नूर है ना, ये मेरे सीने में मुंतकिल फरमा दे, सीने में मुंतकिल फरमा दे। अब मेरे मुस्तफा की मिलाद मनाने वालों, मेरे मुस्तफा की शान बयान करवाने वालों, महफिल मिलाद में आने वालों, लोग हमें हमारे मुस्तफा का मिलाद मनाने से रोकते हैं, फतवे लगाते हैं, लेकिन सुनो सुनियो, अल्लाह ने इस मिलाद को खुद भी मनाया है और मनाने का हुक्म भी अता फरमाया है। तख्लीक फरमाई आदम की, जब आदम के अंदर रूह फूंकी, रूह डाली, आदम ने आंखें खोली, जब अर्श पर, आसमान पर नजर दौड़ाई तो मेरे अल्लाह के साथ मेरे मुस्तफा का भी नाम लिखा हुआ था। मेरे अल्लाह के साथ मेरे मुस्तफा का भी नाम लिखा हुआ था। कुर्बान जाएं अपने नबी महबूब पर, जिसकी खातिर अल्लाह ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया और फरमाया महबूब, अगर मैं तुझे ना पैदा फरमाता ना तो मैं सारी कायनात ही ना बनाता, सारी कायनात ना बनाता, बल्कि अपने रब होने का इजहार भी ना करता, अपने रब होने का इजहार भी ना करता। तख्लीक बनाई, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, बनाया, उसके अंदर रूह डाली, तो फिर उनकी बई पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया और फरमाया कि जाओ जन्नत में ठहरो, जिंदगी गुजारो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा जन्नत में गए, अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजारते रहे। वो दरख्त का जो वाक़या आता है, दरख्त के पास चले गए, फिर अल्लाह ने जमीन पर भेज दिया, फिर अल्लाह ने वो जो जमीन पर भेजना था ना, वो अल्लाह ताला ने इंसानियत की नस्ल चलानी थी, इंसानियत की तख्लीक को चलानी थी, इंसानियत को फैलाना था। वो जमीन पर आने का यही एक मकसद था, जो जमीन पर तशरीफ लेके आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्यारे गुलामों,
लोग तो हमें बहस करते हैं हमारे साथ कि महबूब अलैहिस्सलाम को इल्म गैब है या नहीं है। लोग तो इतराज करते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है या बशर है। तो हम कहते हैं कि नूर को भी छोड़, गैब को भी छोड़, बशर को भी छोड़। इस पर पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि नूर और बशर को छोड़, इल्म गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छिपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छिपाए हुए हैं। क्यों ऐबे हमारे छिपाए हुए हैं? पहली उम्मतों में जितने लोग गुनाह करते थे उनकी शक्लें तब्दील हो जाती, उनके दरवाजों पर लिखा जाता, उनके माथे पर लिखा जाता। लेकिन आज हम अल्लाह और उसके रसूल की कितनी नाफरमानियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं। अगर आज हमारी शक्लें सलामत हैं, शक्लें बची हुई हैं, तो ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से बची हुई हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े से बची हुई है। पहली उम्मतों ने कोई बांदर बन गया, कोई रीछ बन गया, कोई सूर बन गया, कोई क्या क्या बन गया। तो ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है कि अल्लाह ने हमें अपने मुस्तफ़ा के सदक़े से हमारी शक्लों को सलामत रखा हुआ है। वरना हम कौन सा गुनाह है जो छोड़ते नहीं? हर गुनाह कर। नाप तोल की कमी हम कर रहे हैं, जुआ हम कह रहे हैं, ज़ना हम कर रहे हैं, सूद हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं। कितने गुनाह जो हम छोड़। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा का हम पर एहसान अजीम है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी उम्मत वाकई गुनाहगार होगी, लेकिन मेरी उम्मत को दुनिया में सजा नहीं देनी, मेरी उम्मत को दुनिया में सजा न दे। ये मेरे मुस्तफ़ा की दुआ है। लेकिन हम कितने नाशुक्रे हैं, अपने मुस्तफ़ा के एहसान को भूल गए। अपने मुस्तफ़ा के जो मेरे मुस्तफ़ा ने रो रो कर गारों में, घर में, मस्जिद में, जहां भी गए मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को याद किया है। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए रब अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मिराज की रात रब की बारगाह में बैठे हुए। अल्लाह फरमाते महबूब मांगिए, महबूब मांगिए। तो मेरा अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है महबूब मांगिए। तो मेरा महबूब फरमाता है या रब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी उम्मत की बख्शिश चाहिए, मेरी उम्मत की बख्शिश चाहिए। वही मेरा मुस्तफ़ा गारों में पत्थर पर अपना सरे अनवर रख कर आंखों से आंसू बहाकर अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमा रहा है। वही मेरा मुस्तफ़ा क़याम में खड़े खड़े पाँव पर वरम पड़ जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला। अरे हम सारी सारी रात इबादत करते रहे, दिन को करते रहे, रात को करते रहे, 24 घंटे हम रब की इबादत करते रहे। लेकिन रब ने हमें नहीं फरमाना कि बस कर अब आराम कर। लेकिन हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले गुलाम हैं जो खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है। तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु इल्ला कलीला। देखो कितना मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अपनी बात खत्म करने की तरफ आता हूं। अगर कोई बात थोड़ी ना मने ना, तुसी उन्हें अपना एहसान याद करवाते। एहसान जतलाना तो नहीं चाहिए, गुनाह है। अल्लाह ने मना फरमाया कि मैं उनते हक एहसान दिता है, मैं उनते एहसान दिता है, एहसान जतलांदे हो। लेकिन हम जो मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलते हैं ना, हम उन्हें मुस्तफ़ा के एहसान याद दिलवाते हैं कि कहीं दिल में गैरत पैदा हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमा में तशरीफ फरमा है, आंखों से आंसू बहा रहे। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल
जी रब्बे जलील जलती जा। आज मेरे महबूब को किस चीज ने, आज मेरा महबूब अपनी आंखों से आंसू जारी कर रहा है। तो लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा मेराज की रात जिब्रील से पूछ रहे थे कि इसे किस चीज़ का अज़ाब हो रहा है, इसे किस चीज़ का अज़ाब हो रहा है। अगर महबूब को नबी को इल्म होता तो जिब्रील से पूछते क्यों? हम कहते हैं कि अगर ना पूछते तो हमें और तुम्हें कैसे इल्म होता। वो हमारे लिए पूछा है। अल्लाह को भी इल्म था कि मेरा मुस्तफ़ा किस गम में रो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू किस गम में बह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने मुस्तफ़ा की शान बताने के लिए, मुस्तफ़ा का मकाम बताने के लिए, मुस्तफ़ा की अजमत बताने के लिए जिब्राइल को भेज रहे हैं। जिब्राइल आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आज आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, किस गम ने रुलाया है। जिब्राइल अर्ज करते हैं, मेरे आका अर्ज करते हैं, ऐ जिब्राइल, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह जो गुनाहगार है वो तू ले ले, मेरी बात की तरफ तवज्जो देना। और देखना मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत पर कैसे किस न किस तरह एहसान फरमाए हैं। फरमाया, ऐ इब्राहीम ने दुआ की, ऐ अल्लाह गुनाहगार तू ले ले, नेक मुझे दे दे, गुनाहगार तू ले ले, तेरी मर्जी बख्श दे, तेरी मर्जी मुआफ कर दे, तेरी मर्जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फिर मूसा ने दुआ की, या अल्लाह नेक तू ले ले, गुनाहगार मुझे दे दे, तेरी मर्जी, नेक मुझे दे दे, गुनाहगार तू ले ले, तेरी मर्जी बख्श दे, तेरी मर्जी अजाब दे, सजा दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह नेक तू ले ले, नेक मुझे दे दे, गुनाहगार तू ले ले, तेरी मर्जी तू बख्श दे, तेरी मर्जी अजाब दे। या अल्लाह ऐ जिब्राइल मेरी उम्मत तो बड़ी गुनाहगार है। तो अल्लाह ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया, तो जिब्रील अर्ज करते हैं, मेरा अल्लाह फरमाता है, महबूब वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अब अगली बात से पहली बात, जिब्राइल को अर्ज करते हैं कि ऐ जिब्राइल मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा अगर मेरा एक उम्मती जहन्नम में रह गया तो मैं अपने रब से राजी नहीं होऊंगा। कितनी मोहब्बत है हजूर की हमारे साथ, कितनी मोहब्बत है। हजूर फरमाते एक उम्मती अगर जहन्नम में रह गए ना तो मैं अपने रब से राजी नहीं होऊंगा, सबको बख्शवाऊंगा, जहन्नम से निकलवाऊंगा, जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। अर्ज करते हैं, मौला वो नेक देते रहे, मैं नेक तू ले ले, गुनाहगार मैं मोहम्मद को दे दे, मैं जानू मैं मोहम्मद जाने, मैं जानू मैं मोहम्मद जाने। अहबाब ज़िवकार आका अलैहिस्सलाम के साथ डट के प्यार करना, किसी की दलील की जरूरत है नहीं। कोई बंदा कहे कि आप उससे प्यार करते हैं, किसी शख्स से, इंसान से, दुनियादार से, क्यों करते हैं? बस मोहब्बत है। दलील, अरे भाई मोहब्बत में क्या दलील होती है? कि दलील होती है मेरे मुस्तफ़ा को रब नहीं कहना, रब नहीं कहना, ते रब का बेटा भी नहीं कहना, बाकी जो दिल करे मुस्तफ़ा दी शान च बोलना है, जो भी दिल करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, आखिरी बात, कुरान मजीद में जहां जहां नबियों का जिक्र फरमाया तो नाम लेकर जिक्र फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा, वज़कुर फिल किताबी इस्माइल, वज़कुर फिल किताबी इदरीस। लेकिन जब तुम्हारे और मेरे महबूब की बारी आई, अल्लाह ने नाम नहीं लिया, फरमाया सुबहाना, पहले सबसे पहले अपनी जात का जिक्र फरमाया, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। फिर मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान फरमाई, वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाह ने मेराज की रात मेराज का जिक्र फरमाया, पहले अपनी शान बयान फरमाई, पहले अपनी पाकी बयान फरमाई, फिर मुस्तफ़ा की शान बयान फरमाई। इधर जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा पर सलाम भेजा तो पहले अपनी शान बयान फरमाई, फिर मुस्तफ़ा पर सलाम भेजा है। डट के प्यार करने हजूर के नाल, डट के। कोई मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ बोले उसे के खामोश हो जा। मेरा मुस्तफ़ा वो है कि जिसने हमें बख्शवा कर हम गुनहगारों को जन्नत में लेके जाना है। हाँ जी, हम गुनहगारों को जन्नत में लेके जाना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और ये टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी करीम।